उसकी बात चल रही है, ध्यान रखना, ठीक। तो ओ की बात होगी, अच्छा ऐसा क्यों किया हमने, एंगल ओ भी लिख सकते हैं यार ऐसे तो। अब एंगल ओ अगर लिखते हो तो ये भी एक एंगल ओ है, ये भी एक एंगल ओ है, ये भी एंगल ओ है, तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा वाला एंगल ओ है, ये तो बटे पड़े हैं सारे में, ठीक है। जैसे आपने घर देखे हैं, 5 मकान एक ही एड्रेस पे होते हैं, लेकिन बटा 1 बटा 2 बटा 3 बटा 4 एट 5, सेम ऐसे ही चीज़ है यहाँ पे, बटा ना करके उसको फिर हमने 3 डिजिट में पढ़ना स्टार्ट करते से चेंज हो जाना। जैसे AOC देखो बीच में वो आया, COE बीच में वो आया, BOE बीच में OE आ रहा है, लेकिन पढ़ने में अलग अलग लग रहा है ना, ये चीज़ है बेटा। रिव्यू में क्या है, अब देखो बेटा, हमने क्या कहते हैं इन तीनों को जोड़ने पर क्या करा था 180, जिसमें से हमें ये दोनों 70 दिया था, जिसमें 110 आ गया था, ठीक है, माइनस करने 180 में से। फिर उसके बाद इसका रिफ्लेक्स निकालना था, तो हमने 360 में से 110 को माइनस किया, तो इसका रिफ्लेक्स 250 आ गया था। उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद ये तीनों एंगल जोड़े, 110 ये निकालना था और ये 40 पता था, तो इन तीनों को जोड़ने पर भी 180 बनता, सीधी लाइन बन रही थी। तो ये आ गया था हमारा लेके, और चैप्टर है इस बार लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन पर जो बन रहे हैं एंगल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्लास 9th का है हमारा चैप्टर, और ये एक्सरसाइज 6.1 हमारी स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट ही क्वेश्चन है हमारा। और सबसे पहले बता दूं आपको, इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो इसमें डायग्राम पर समझना है। अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं मिलेगा रहेगा, सॉल्यूशन तो बहुत आसान है अगर आपने डायग्राम में पूरी बात को समझ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, क्या दिया हुआ है इन फिगर 6.13, ये फिगर हमारा 6.13 दिया हुआ है, जिसमें लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो ये एक लाइन AB ए रही, एक CD ए रही, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं O पर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, इफ AOC BOE 70 डिग्री है, ये एंगल है बेटा AOC और BOE। अच्छा, पढ़ते जब एंगलों को हम, ये बात ध्यान रखना, AOC, तो ये बीच में O की बात हो रही है बेटा, जो भी एंगल बीच में होगा, जैसे AOC, तो ये जो बीच वाला एंगल है ना, उसकी बात चल रही है, ध्यान रखना, ठीक। तो O की बात होगी, अच्छा ऐसा क्यों किया हमने, एंगल O भी लिख सकते हैं यार ऐसे तो। अब एंगल O अगर लिखते हो तो ये भी एक एंगल O है, ये भी एक एंगल O है, ये भी एंगल O है, तो फिर कैसे डिफाइन करें कौन सा वाला एंगल O है, ये तो बटे पड़े हैं सारे में, ठीक है। जैसे आपने घर देखे हैं, 5 मकान एक ही एड्रेस पे होते हैं, लेकिन बटा 1 बटा 2 बटा 3 बटा 4 एट 5, सेम ऐसे ही चीज़ है यहाँ पे, बटा ना करके उसको फिर हमने 3 डिजिट में पढ़ना स्टार्ट करते से चेंज हो जाना। जैसे AOC देखो बीच में वो आया, COE बीच में वो आया, BOE बीच में OE आ रहा है, लेकिन पढ़ने में अलग अलग लग रहा है ना, ये चीज़ है बेटा। अब हाँ, एक और चीज़, AOC पढ़ो या COA पढ़ो, आना एक ही बात है, ठीक है, एंगल OE बीच में आ रहा है, ठीक है। तो AOC और CO एक ही बात है, ध्यान रखना, तो उधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, एक ही बात, क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते बेटा, AOC BOE हमारा 70 है, ये दोनों मिला करके, ठीक। उसके बाद क्या रहा है, BOD 40 है, BOD हमारा ये रहा, BOD ये 40 डिग्री एंगल है हमारा भाई, ठीक। अब आगे कहता है फाइंड करना है BOE रिफ्लेक्स COE, तो BOE कहाँ है ये देखते हैं पहले हम, BOE ये रहा BOE। अच्छा, उससे पहले हमें चाहिए पहले रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स COE ये रहा बेटा, ये COE है, पहले COE फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है। जब ये फाइंड हो जाएगा तो उसकी बैक साइड निकालने, रिफ्लेक्स मतलब होता है उसकी बैक साइड, और बैक साइड निकालने का एक तरीका बताता हूं आपको। पहले देखो, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का, ये पूरा सर्कल बन गया 360 का, उसमें से अगर मैं COE हटा दूं, देखो ये COE, और मैं उधर से जब ये पूरा पढ़ता हूं तो ये भी COE ही पढ़ने में आ रहा है, लेकिन रिफ्लेक्स से पता लगेगा आपको, रिफ्लेक्स उसकी बैक साइड है भाई, और रिफ्लेक्स का एंगल हमेशा 180 डिग्री से ऊपर होता है बेटा, ठीक है। क्या होता है, 180 डिग्री से ऊपर होता है थीटा। तो 360 डिग्री पूरा सर्कल होता है, उसमें से अगर वो COE वाला हटा दूं तो मेरा रिफ्लेक्स वाला आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा आगे चल के, रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए मैं 360 में से उस एंगल को ही माइनस कर दूंगा, COE वाला ही। चलो अब COE निकालते हैं सबसे पहले। उससे पहले एक बात समझते हैं कि लाइन जो सीधी होती है वो कितने डिग्री के एंगल की होती है, 180 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन में हमारे 2 एंगल कट करते हैं और उन दोनों को प्लस करते हैं तो उससे क्या बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी, उसको 180 बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन भाई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ऐसा लिख दे शॉर्ट मैंने। अब इसमें से अगर 3 निकल रहे हैं तो लीनियर्स एंगल्स कर दो उसको, पेयर तो 2 के लिए होता है, एंगल्स में ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपके 3 हो गए, ठीक है। तो सेम चीज हमारी यहां पे बन रही है, अगर ध्यान से देखें, देखो ये सीधी लाइन है और इसमें एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा,
और एक एंगल ये रहा। देखो तीनों को जोड़ने पर क्या बन गया, एक सीधी लाइन बन गई, 180 हो गया। तो हम यही करने वाले हैं, तीनों एंगल जोड़ते हैं और 180 बनाते हैं भाई, ठीक है। चलो देखो अब, तो एंगल AOC और ये देखो एंगल AOC फिर COE और BOE, ठीक है। तो AOC एंगल COE और प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180, किससे आया, लीनियर्स एंगल से बेटा, लीनियर एंगल्स, ठीक है। तो एक एंगल्स को सम करने पर एक लाइन बन रही है। तो AOC और BOE क्वेश्चन में मेरे को गिवन था भाई, क्या था गिवन, देखो ये रहा, AOC और BOE 70 डिग्री था, ये और ये जोड़ करके। तो देखो ये रहा AOC और ये रहा BOE, इन दोनों का क्या लिख सकता हूं मैं, 70 डिग्री, क्या लिख सकता हूं, और एंगल COE इक्वल टू 180। तो एंगल COE इक्वल टू 180 और ये 70 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आ जाएगा 110। तो डायग्राम में अगर दिखाऊं आपको, देखो ये पूरा 180 था, ये 70 हटा दिया तो ये अपना बच गया 110। कितना बच गया, 110। अब बताओ इसके बैक साइड क्या आएगी, रिफ्लेक्स वाली, 360 में से को माइनस कर देंगे, तो ये 360 ये रहा, और रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस COE, तो 360 माइनस 110 इक्वल टू 250। तो ये कितने डिग्री का एंगल आ गया बैक साइड वाला, 250 डिग्री का। तो इसका पहले का आंसर आ गया इसका रिफ्लेक्स COE का 250 डिग्री भाई, क्लियर हुआ। अब उसके बाद आते हैं BOE के लिए। अब देखो BOD 40 और AOC 110 और ये वाला निकालना है आपको, ये रहा BOE। तो देखो इससे भी एक सीधी लाइन नहीं बन रही, तो सीधी लाइन बनने, तीनों को प्लस करके बन जाएगा 180, और वैसे दिखा देता हूं 180 से अगर ये दोनों माइनस कर दो कितना आ रहा है, 30 डिग्री। कितना आ रहा है, 30, 110, 30, 140, 180 हो गया पूरा। तो अब यही काम हमने करने वाले हैं, ये करते हैं। देखो तो इसका नाम आएगा एंगल COE, फिर BOE और BOD। देखो एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180। तो COE कितना मेरे पास बेटा, अभी निकाला था 110। BOE हमें निकालना है, शायद BOE हमें निकालना है, बिल्कुल BOE निकालना है, BOD 40 है भाई। तो BOE निकालना है, ये ऐसे रख देंगे, और BOD 40 डिग्री का एंगल है और ये 180 भाई। अगर ये दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा बेटा, 150। तो 150 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180। तो ये 150 तो जाके आ जाएगा माइनस, तो BOE इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री, आंसर आ गया 30 डिग्री। तो यही हमें निकालना था। देखो ये देखो क्या निकालना था, BOE, क्या फाइंड करना था, BOE जो आ गया 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स COE पूछा 250, यही हमें निकालना था। तो डायग्राम में जितना ज्यादा समझोगे उतना क्लियर होगा। डायग्राम में हमने देखा सीधी लाइन बन रही है, तभी हमने क्या कर दिया, उसको 180 कर दिया। दोनों में यही किया हमने, उसमें भी एक सीधी लाइन बन रही थी, उसमें भी सीधी लाइन, दोनों के लिए निकल गया। और रिफ्लेक्स के लिए आपको बताया था 360 में से क्या कर दो, उसी का एंगल माइनस कर दोगे तो उसकी रिफ्लेक्स निकल जाएगी। क्लियर है, डाउट तो नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।